वेलकम साथियों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरंभ साइंस एकेडमी में। साथियों, काफी दिन के बाद ये क्लास हो रही है हमारी जनरल साइंस की। चलिए आज एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग को क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। इसको हम समझेंगे। एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम देखिए, अब आने वाली परीक्षा हमारी लिए राजस्थान में हो या हम लोग जो रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो ये टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आज इसका एक क्वेश्चन हम पक्का करने वाले हैं। ये मान लीजिए एक नंबर पक्का करने वाले हैं। अब आप लोग समझते चलना, मैं आपके लिए टू द पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, जो हमारी 10 मिनट की क्लास रहेगी, क्यों महत्वपूर्ण रहेगी? इसलिए क्योंकि जो बताया जाएगा सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे किसी भी रोग के बारे में। ओनली प्रीवियस ईयर में हमने पेपर में देखा है जो क्वेश्चन कहां से पुट होता है, अनुवांशिक रोग के बारे में क्या पूछता है, डायरेक्ट गुणसूत्रों को से पूछता है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले। चलिए, सबसे पहला रोग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो साथियों, हीमोफीलिया रोग के खोजकर्ता पे क्वेश्चन आया था कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता है जॉन ऑटो। ठीक है, ये हमें पॉइंट याद रखना है कि हीमोफीलिया रोग के खोजकर्ता कौन है? जॉन ऑटो। चलिए, इस रोग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शाही रोग, या पेपर में आ जाए राजशाही रोग। जो राजा महाराजा में होने वाला रोग कौन सा है? वो है हीमोफीलिया। क्यों इसको शाही रोग बोलते हैं? क्योंकि ये अंग्रेजों में एलिजाबेथ जो थी उनके परिवार में था। ठीक है, उनको भी था हीमोफीलिया रोग। उनके परिवार में जो पुरुष हुआ करते थे उन सब में ये रोग पाया गया। कैसे? इस रोग का कारण क्या है? देखिए, इस रोग में होता क्या है ना, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। जैसे आपको चोट लग गई तो हमारा रक्त कुछ देर में सूख जाएगा, है ना। कहीं भी कट लग गया तो खून निकलेगा, फिर वो अपने आप ही सूख जाएगा। ठीक है, तो रक्त का थक्का बन जाता है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, थक्का नहीं, थक्का नहीं। ठीक है, इस रोग को और क्या कहते हैं? एक इसको क्रिसमस रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसमस रोग। साथियों, ये कैसा रोग है? ये एक्स गुणसूत्र में होता है। इसको बोलते हैं एक्स संलग्न रोग। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट क्या है। खोजकर्ता जॉन ऑटो। कौन सा रोग बोलते हैं? शाही रोग। कौन सा रोग? क्रिसमस रोग। और कौन सा रोग है? एस संलग्न रोग है। क्या है जी? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अब हीमोफीलिया दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये जो रोग है ना साथियों, इसमें पुरुष प्रभावित होती है। कौन प्रभावित होता है? पुरुष। और आता किससे है? हमेशा लेडीजों से आएगा, वहां होती है इसमें महिलाएं। ठीक है, अब हीमोफीलिया जो रोग होता है वो दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी। ठीक है, ये कौन से फैक्टर से होता है? 8वें फैक्टर से होता है, और ये होता है 9th फैक्टर से। ठीक है, ये डिटेलिंग थी थोड़ी सी, कभी कभी पूछ लेता है हीमोफीलिया ए कौन सा फैक्टर है? 8वां फैक्टर। और हीमोफीलिया बी जो होता है उसमें कौन सा फैक्टर होता है? 9th फैक्टर। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट ऊपर वाली बातें थी वो सारी इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट पर एक क्वेश्चन है। देखिए, आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। खोजकर्ता क्या पूछेगा पहले? और शाही रोग, क्रिसमस रोग किसको कहते हैं? हीमोफीलिया को बोलते हैं। क्या होता है जी? रक्त का थक्का नहीं बन पाता। कैसा रोग है? एक्स संलग्न रोग है। कौन प्रभावित होते हैं? पुरुष। वहां कौन होती है? महिलाएं। हीमोफीलिया ए और बी कौन सा फैक्टर? 8 और 9। इतनी बात याद रखना। चलिए, दूसरा रोग है हमारा वर्णांधता। वर्णांधता,
जो रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग, कलर विजन, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर विजन होता है ना, उन लोगों में होता है कैसे, देखो, इसका खोजकर्ता आना चाहिए। सबसे पहले इसका खोजकर्ता कौन है, हॉर्नर। ठीक है, इन दोनों लोगों के खोजकर्ता पूछे हैं रेलवे ने, इसलिए आपको मेंशन करवाया है। वर्णांधता कलर विजन में कौन है, कलर ब्लाइंडनेस में हॉर्नर खोजकर्ता। ठीक है जी। इसमें भी क्या होता है साथियों, पुरुष ही प्रभावित होते हैं। किससे आता है, महिलाओं से। वहां कौन होती है, महिला। जैसे समझाऊं, अगर किसी व्यक्ति के कलर विजन है तो वह कलर विजन की समस्या किससे आई होगी आपको, उसकी माता जी से। क्योंकि अनुवांशिकी रोग में हमने हमेशा से यही पढ़ा है, अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, जो अपने माता पिताओं से हम में आते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा होती है, आप लोग सभी समझदार हैं। अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, वे रोग जो अपने माता पिताओं से या संतति से आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं अनुवांशिक रोग। ये अनुवांशिक रोग होते किसमें है, ये होते हैं साथियों गुणसूत्र में। अब गुणसूत्र में आपको समझाऊं तो गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे, 46। ठीक है साथियों, कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। तो 46 में 22 जोड़ी, मतलब 44 गुणसूत्र तो कैसे होते हैं, लिंग सूत्री, अलिंग सूत्री। और दो होते हैं लिंग सूत्री गुणसूत्र। कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई। तो गुणसूत्रों में कौन से रोग होते हैं, अनुवांशिक। अब वर्णांतता जो रोग था, हॉर्नर ने बताया पुरुष प्रभावित थे, वाहक महिलाएं थी। इसमें क्या होता है साथियों, लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाल और हरे कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारी आंखों के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं रॉड और एक होते हैं कॉन, मतलब शंकु और सालाकाएं पाई जाती हैं, जो हमारी रेटिना पर क्या बनाती है, इमेज। ठीक है, रेटिना क्या होती है, देखो आंख पढ़ाई थी, आपको जब हमने इस प्रकार से चित्र बनाया था तो ये एंड वाली पर रेटिना थी, ये लेंस से प्रकाश जाता था, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो रेटिना में क्या होते हैं, रॉड और सोल्क होते हैं, जैसे इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक को तो बोलते हैं शंकु और एक को बोलते हैं सालाकार। जो शंकु होते हैं वो की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, शंकु वाली कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, क्योंकि उन पर प्रॉपर कलर का इफेक्ट नहीं पड़ पाता। ठीक है, प्रॉपर वो अंतर ही नहीं कर पाती है कि ये लाल दिख रहा है या हरा, तो इसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसका कोई इलाज नहीं है रेलवे में, ये मेडिकल सही होना चाहिए। ठीक है, लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएंगे साथियों। चलिए एक रोग आपको अगला बताता हूं, डाउन सिंड्रोम। सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा आता है डाउन सिंड्रोम। अब देखिए, जो रोग मैं आपको बताऊंगा वो आपको इस प्रकार से याद रखने हैं कि ये रोग जो होता है कौन से गुणसूत्र में और क्या प्रभावित है। ठीक है, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा ना ही किसी एग्जाम में आया है और ना ही आएगा। ठीक है, कैसा रोग है ये, ट्राइसोमी रोग है, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। मतलब 23 जोड़ी जो गुणसूत्र थे, मतलब 23 का मतलब 46 का मतलब होता है 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो चेंज होगा, उस चेंज के कारण कौन सा रोग होगा, डाउन सिंड्रोम। कैसे सर, नहीं समझ में आया, जैसे हमारे शरीर की रचना होती है ना, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है, एक्स एक्स, और ये जो 44 थे ये तो होते हैं एक्स एक्स, ये दो होते हैं वो होते हैं एक्स। तो इस प्रकार से बॉक्सेस बने हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 23 जोड़े।
तो जहां 21वां जोड़ा होगा उस गुणसूत्र की जीन पर, उसमें जीन होते हैं, उस जीन में इफेक्ट होगा, तो वहां पर इफेक्ट होने के कारण जो चेंजेस होंगे, चेंजेस क्या होंगे, ये 23 जोड़े गुणसूत्र तो हमारे शरीर की रचना कर रहे हैं, पूरा मस्तिष्क मेरा किस हिसाब से काम करता है, मेरे हाथ कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, है ना, मेरी हाइट पर, मेरा वेट पर, सारे किस पे इफेक्ट कर रहे हैं, गुणसूत्रों में। ठीक है, तो 21वें गुणसूत्र के साथ अगर आपने छेड़खानी की तो कौन सा रोग होगा, डाउन सिंड्रोम। शरीर में क्या परिवर्तन होंगे, बच्चा सबसे पहले मंद बुद्धि होगा। ठीक है, मंद बुद्धि बच्चा, अगर अनुवांशिकी उसमें रोग है, मंद बुद्धि है, तो वो कौन सा रोग है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मंद बुद्धि होता है, नाक छोटी, उंगलियां चपटी, सर चपटा होता है, सॉरी, इस प्रकार से रोग होते हैं। ये मंगोलिज्म प्रजाति की जो होती है ना, उस प्रकार से मंगोलिज्म प्रजाति है विदेश की, जो इस रोग से क्या है, प्रभावित, डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम का याद रखना, ट्राइसोमी 21 है, मंद बुद्धि होता है, बौना भी जो होते हैं ना बच्चे, बौने बच्चे, बौना इसका मेन कारण है, मेन वो है इफेक्ट, कि बौना जो होगा वो डाउन सिंड्रोम का होगा। ठीक है, अगला है, चलिए इसको नोट कीजिए, बैठा के जब समझाता हूं आपको। चलिए साथियों, अगला रोग हम देखते हैं, क्लैन फैक्टर सिंड्रोम। चलिए, क्लैन फैक्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसका भी याद रखना, ट्राइसोमी का, कि ये भी ट्राइसोमी रोग है, और कौन सा गुणसूत्र है, 47। इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, XXY हो जाता है। ठीक है, ये भी कैसा रोग है, ट्राइसोमी। क्लैन फैक्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी रोग, 47 हो जाते हैं, इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, हमें कितने होते हैं, 46, किसी में एक और बढ़ जाए, 47 हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाएगा, क्लैन फैक्टर सिंड्रोम। क्या होता है साथियों, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आने लगते हैं। कैसे, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण से क्या मतलब है, पुरुष बांझ हो जाते हैं। ठीक है, पुरुष क्या हो जाते हैं, बांझ। पुरुष बच्चा को पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं, नर बांझ हो जाता है। पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आते हैं, कैसे, देखिए, महिलाओं की तरह पुरुषों की आवाज पतली हो जाती है। कई पुरुष आपने देखे होंगे इस जीवन में, इस दुनिया में, जिनकी आवाज पतली है, महिलाओं की सी आवाज है ना, महिलाओं की तरह जो स्तन होते हैं उन पे उभार आ जाता है। ठीक है, जिस तरह महिलाओं के स्तन होते हैं उसी प्रकार से पुरुषों के हो जाते हैं, है ना, महिलाएं जैसी एक्टिविटीज हो जाती हैं। तो ये देख लेना, अगर कोई मेल है, पुरुष है, और उसमें महिलाओं के से लक्षण है, तो समझ जाना कौन सा रोग है, उसमें क्लैन फैक्टर सिंड्रोम रोग है, अनुवांशिक रोग है ना। इसमें क्या होता है साथियों, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाते हैं, ट्राइसोमी रोग है, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आने लग जाते हैं। जैसे हमारे दाढ़ी मूछें आ रही है ना, उनके उन पुरुषों में दाढ़ी मूछ नहीं आएंगी, गाल बिल्कुल चिकने होंगे महिलाओं जैसे। ठीक है, स्तन में उभार होंगे, पुरुष बांझ हो जाएगा। ठीक है, कई जो महिलाओं में एक्टिविटीज है वो पुरुषों में होने लगती हैं। तो इसी प्रकार से एक रोग और है जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब उल्टा भी तो होना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है साथियों, इसमें तो एक गुणसूत्र बढ़ गया था, इसमें एक गुणसूत्र घट जाएगा, तो इसमें होगा एक गुणसूत्र घट के 45। जिस साथी में मेरे में 45 गुणसूत्र हैं, ठीक है, 46 होते हैं मानव जीवन में, और किसी में 45 हो जाए तो समझ लेना वो किस में होंगे, वो उन महिलाओं में होंगे जिसमें महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, कई महिलाएं देखी होंगी जिन महिलाओं के दाढ़ी मूछ आती है, ऐसी देखी होंगी आपने, यहां नहीं देखी तो टीवियों में देखी होंगी, जिन महिलाओं के
दाढ़ी मूछें आती है, पुरुषों जैसी एक्टिविटीज हो जाती है, आवाज भारी और मोटी हो जाती है, पुरुषों जैसे लक्षण है तो उनमें क्या है, ये गुणसूत्र कम है। और महिलाओं में पुरुषों के लक्षण है, वो महिलाएं भी मां नहीं बन सकती हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं क्या होती हैं, बांझ हो जाती। ठीक है, आपसे पेपर में डायरेक्ट आएगा पुरुष बांझ और महिला बांझ। पुरुष बांझ निम्न में से कौन से रोग में हो जाते हैं, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में, और महिलाएं बांझ हो जाती है वो हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में। कौन से गुणसूत्र से, इसमें एक कम हो जाएगा 45 और उसमें एक ज्यादा हो जाएगा 7। ठीक है, एक छोटा सा रोग और, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम ये ट्राइसोमी रोग है, वो भी कौन से गुणसूत्र में होगा साथियों, 13वें में। क्या रोग है, बच्चे का जन्म से ही ऊपर वाला होठ कटा हुआ होगा। क्या है, छोटे बच्चे का ऊपरी होठ कटा हुआ। 3-4 साल की उम्र में वो होठ का ऑपरेशन हो जाता है अब, और वो होठ को जुड़ जाएगा, लेकिन बच्चे का जन्म से ही होठ यहां से कटा हुआ होगा। कौन सा रोग है, वो पटाउ सिंड्रोम रोग है। कहीं ना कहीं अनुवांशिक रोग है, गड़बड़ी कहां से हुई है, ट्राइसोमी 13वें गुणसूत्र में। ठीक है, और एक है एडवर्ड जेनर सिंड्रोम। ये कौन सा रोग है साथियों, ट्राइसोमी 18वें गुणसूत्र के संग छेड़छाड़ी की तो क्या होगा, बच्चा जन्म लेने के 6 महीने के अंदर मर जाएगा। ठीक है, ये भी कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में ना जाए, पटाउ सिंड्रोम में याद रखना 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, बच्चे के ऊपर होठ कटा हुआ होता है। अगर कोई बच्चा 6 महीने में होकर मर जा रहा है तो उसमें कौन सा रोग है, एडवर्ड जेनर सिंड्रोम रोग है, ट्राइसोमी 18। साथियों इतने नोट कर दिए, एक गुणसूत्र और रह गया है, एक रोग और, उसको बताता हूं। चलिए लगे हाथ, एक और रोग देख लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया। देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या है साथियों, इनको और रोगों में पढ़ाता मैं, लेकिन अनुवांशिक रोग है, इसलिए यही देख लो, आज इस पे टॉपिक पे वीडियो बन रही है। सिकल सेल एनीमिया, गुणसूत्र कौन सा है, 11वां। कौन से गुणसूत्र में छेड़खानी हुई है, 11वें गुणसूत्र में। क्या रोग का नाम है, सिकल सेल एनीमिया। मतलब आरबीसी से संबंधित है, आरबीसी जो होती है हमारी हास्याकार हो जाती है। आरबीसी कैसी होती है, हास्याकार बक्षकाणु प्रवृत्ति की हो जाती है, जिसमें क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे रक्त में पाया जा रहा है, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन है ना, उसकी अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं, दो श्रृंखलाएं होती हैं। तो बीटा श्रृंखला में एक अम्ल बनता है ग्लूटामिक अम्ल, तो उन ग्लूटामिक अम्ल की जगह कौन सा अम्ल बनने लग जाएगा, वैलिन अम्ल। देखिए क्या है, समझाता हूं, थोड़ी सी हल्का सा आपको लोड पड़ रहा है। सिकल सेल एनीमिया रोग कैसा रोग, अनुवांशिक। कौन सा गुणसूत्र सर, 11। अब क्या है कि हमारे हीमोग्लोबिन में बीटा श्रृंखला, ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में बीटा श्रृंखला में पहले बनना था, जो बनता है वो ग्लूटामिक अम्ल बनता है, उसी जगह क्या बनने लग जाएगा, वैलिन अम्ल। ये अमीनो अम्ल होते हैं प्रोटीन के, जिसके कारण आरबीसी जो होती है, द्वितल है ना, द्वितल जो इसका आकार होता है, इसके कैसा आकार हो जाता है, हाशिए का। जो बक्षकार प्रवृत्ति होती है, कोई भी चीजें आती है रक्त में, उनका नाश करती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। एक रोग और है जिसका नाम है थैलीसीमिया। ये भी रक्त से ही संबंधित है, इसी के साथ कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है। इसमें क्या होता है, O2 के परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में O2 के परिवहन कम हो जाता है,
जो हम सांस ले रहे हैं साथियों, हमारे रक्त में ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा साथियों? थैलेसीमिया। किसी किसी को जन्म से ही ये रोग की हो जाता है, क्योंकि जन्म से क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन में O2 कम होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। पूर्णतः यदि हमारा रक्त अगर हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुंच पा रहा तो हमारा मस्तिष्क काम कैसे करेगा? मैं हाथ कैसे हिलाऊंगा, मैं बोलूंगा कैसे, मैं चलूंगा कैसे, मैं देखूंगा कैसे? लेकिन सभी के लिए क्या है, किसकी जरूरत है? रक्त की। जैसे एक बाइक चलती है या एक कार चलती है, जब हम लोग उसमें इंजन ऑयल नहीं डालेंगे तो वो कैसे काम करेगी? आप कार में जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह, अगर इंजन ऑयल नहीं होगा तो इंजन ऑयल से जो इंजन चल रहा है उस इंजन से हम ब्रेक मार रहे हैं, एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं, कार का वाइपर चला रहे हैं, स्टीयरिंग चल रही है, गाड़ी में सॉन्ग बज रहे हैं, है ना कहीं सभी जगह। अब जैसे सॉन्ग में स्पीकर है तो स्पीकर कैसे चल रहा है? बैटरी से। बैटरी में लाइट की जरूरत है ना, सारा कनेक्टेड। और ये लाइट किससे बन रही है? इंजन से। कहीं ना कुछ इंजन ऑयल की जरूरत है, तो इसी प्रकार से रक्त की जरूरत है, और उस रक्त में किसका परिवहन होना चाहिए? O2 का। O2 ही नहीं है तो आदमी पूर्ण रूप से सही कार्य नहीं करेगा। थैलेसीमिया रोग में क्या हो जाता है, इसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। जैसे हमारे दिमाग की याददाश्त कमजोर हो जाए, याददाश्त कमजोर हो जाती है, पागलपन सा रह जाता है, किसी चीज को भूल के रह जाना, है ना, थैलेसीमिया रोग में आता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारा अनुवांशिक रोग खत्म होता है। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।